वाह, क्या आईपीओ है। मैम, एक कंपनी है बीसीसीएल के नाम से, भारत कुकिंग कोल लिमिटेड के नाम से। ये कोल इंडिया की सब्सिडरी कंपनी है जिसका आईपीओ आने जा रहा है। तो काफ़ी एक लंबे ठहराव के बाद आईपीओ मार्केट में फिर से एक्टिविटी शुरू हो जाएगी इस फ्राइडे से। आज ही इसका प्राइस बैंड आया है और प्राइस बैंड जो आया ना बहुत ही अट्रैक्टिव आया है। अब ये 9 से 13 जनवरी तक खुलेगा, यानी कि इस शुक्रवार को खुलेगा, अगले मंगलवार तक खुला रहेगा। जो प्राइस बैंड आया है वो 21 से 23 रुपये पर शेयर का है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो कुछ 46.5 करोड़ शेयर हैं जो कि बेचे जाएंगे। पूरी तरह से ओएफएस है, इस कंपनी के पास कोई रकम नहीं आएगी। जो पूरी रकम आएगी 1071 करोड़ की, वो ओएफएस के जरिए इसकी जो पेरेंट कंपनी है कोल इंडिया, जैसे मैंने आपको कहा ये कोल इंडिया की सब्सिडरी कंपनी है, पूरी रकम कोल इंडिया के पास आती हुई नज़र आएगी। तो 10% का ये हिस्सेदारी है जो कि ये ऑफलोड कर रहे हैं इस आईपीओ के जरिए। तो कोल इंडिया की जो हिस्सेदारी है वो 100% से घटकर 90% पर यहाँ पर पहुँचती हुई नज़र आएगी। अब इंटरेस्टिंग ये है कि इस शुक्रवार को ये खुल रहा है और अगले शुक्रवार को इसकी लिस्टिंग होनी है। इंटरेस्टिंग ये है कि ग्रे मार्केट बहुत उत्साहित है इस आईपीओ को लेकर। 23 रुपये पर अगर बुक बनती है, प्राइस बैंड बड़ा मायने रखता है जो प्राइस पॉइंट होता है, तो 23 रुपये वाले शेयर पर 16.5 रुपये का हो सकता है कि आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम दिखे, यानी कि लिस्टिंग पर गेन दिखे। तो 39.5 रुपये के आसपास 23 रुपये वाला अगर शेयर लिस्ट हुआ तो आप मान के चलिए कि 60, 65 या 70% तक के गेंस आपको देखने को मिल सकते हैं। क्या आपको लगता है मैम सही में इतने गेंस बन सकते हैं? इतना फिर पैसा इसके लिए थोड़ा रिजर्व करके रखें अगर इतनी बम्पर लिस्टिंग होनी है तो? देखिए, जीएमपी को ट्रैक मत कीजिए। आप 2-3 चीजों को और ट्रैक कर सकते हैं एक्सेप्ट दिस जीएमपी, क्योंकि जीएमपी फ्लक्चुएशन होता है। उसको ट्रैक करके कई बार आपको धोखा मिलेगा और कई बार इट्स लाइक अ बलून। तो जस्ट उसको आप साइड में रख के कुछ और चीजों को ट्रैक करिए। सबसे पहले ये किस ब्रांड के थ्रू आ रहा है, इट्स ओएफएस। और हमेशा ज्यादातर बड़े ब्रांड्स कोई भी अगर नए डीमर्जर को कोई भी अगर नई एंटिटी को लिस्ट कर रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम ओएफएस होता है। तो इसमें एक वो चीज है कि आपको एक बड़े ब्रांड का एंट्री मिल रही है बहुत ही नॉमिनल प्राइस पर, जो कि आपको जो प्राइस बैंड दिया गया है वो प्राइस बैंड सिर्फ 25-26। इट्स वेरी अट्रैक्टिव। तो इस प्राइस बैंड के अट्रैक्टिव होने की वजह से, बड़ा नाम आपके सामने होने की वजह से, मटेरियल की सप्लाई को लेकर के पॉलिसीज का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से, न्यू एंट्रेंट को पॉलिसी कुकिंग कोल जो है इंडिया में बहुत ज्यादा नहीं मिलता है। हाई जीसीबी कोल के लिए बहुत ज्यादातर हम लोग अफ्रीकन कंट्रीज से, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया से हम लोग इनको इंपोर्ट करते हैं। तो कोकिंग कोल के लिमिटेड रिसोर्स इंडिया में होने की वजह से तो इसकी जो डिमांड है और पॉलिसीज इसको लेकर के बहुत बहुत ज्यादा टाइट होती है कि हर कोई जाकर के कोकिंग कोल ऐसे नहीं ला सकता है, या फिर एंड स्टील इंडस्ट्री को स्पेसिफिकली इसकी बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट होती है। तो जो डिमांड है आने वाले समय में बढ़ेगी। एंड ये जो छोटा सा प्राइस बैंड पर ये लाए हैं बहुत अट्रैक्टिव है। वन शुड डेफिनेटली अप्लाई फॉर दिस। लेकिन प्रीमियम लिस्टिंग के बाद में सेकेंडरी मार्केट पर भी ध्यान रखिएगा कि जब ये लिस्ट हो जाए और आपको अगर इसमें कहीं 50% से ज्यादा का गेन दिख रहा है बाय एनी वेज, तो तुरंत जंपिंग मत करिए। कोशिश, या फिर अगर जंपिंग करना ही है तो 2 साल से कम का नजरिया मत रखिएगा। हालांकि रही बात इस स्टॉक में क्या मूवमेंट अच्छी खासी हो सकती है, हाँ हो सकती है। कोल इंडिया के ऐसे के लगभग के प्राइस पर अगर हम इन्वेस्टमेंट के दायरे में देखें तो ये जा सकता है। तो फिलहाल अगर किसी को आईपीओ मिल जाए, क्योंकि अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन इंटरेस्ट दिखेगा इसमें, अगर मिल जाए तो जल्दी मत बेचिए, रखने की कोशिश करिए। और अगर नहीं मिले तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके तब एंट्री बनाइएगा। आईपीओ अच्छा, में इसमें एप्लीकेशन ना, जरूर करना चाहिए, इट्स गुड। हाँ जरूर करनी है एप्लीकेशन। मैं ना आज सुबह भी इसको लेकर मैम हम बातचीत कर रहे थे। इसकी ना जो टाइमिंग है ना वो थोड़ी सी आईआरएफसी से मैच कर रही है। आईआरएफसी भी कुछ ऐसे ही प्राइस पॉइंट पे आया था, 25 से 26 रुपये का आई थिंक उसका प्राइस बैंड था। जनवरी 2021 में आया था, ये भी देखिए जनवरी 2026 में आया। तो 5 साल के बाद क्या इतिहास फिर से अपने आप को दोहराने की तरफ है? कुछ वैसे ही रिटर्न्स मिलेंगे जैसे हमने आईआरएफसी में देखे थे यस, अगर लंबा इसीलिए होल्ड बोला कि करते हैं जल्दी तो? बेचने की। यस यस, बिल्कुल जल्दी लंबा इसको होल्ड करिए। इसको बिल्कुल जल्दबाजी में बेचने की कोशिश मत करिएगा। देयर बहुत कम ऐसी अपॉर्चुनिटीज पीएसयूज में आती हैं, और एक बार आती है तो उसको रखिए। मतलब हो सकता है कि आप आने वाले समय में आपके बच्चे, आपके उनके एजुकेशन के खर्चे, आई एम जस्ट सेइंग, आप उसको किसी भी तरह से लीजिएगा। इसमें एक अच्छा अगर आपका इन्वेस्टमेंट रहता है तो अच्छी खासी अपसाइड की पोटेंशियल इसमें बाकी है। रीजन मैंने गिनाए हैं, प्राइस बैंड, बहुत लिमिटेड एंट्रेंट इसमें पॉसिबिलिटीज होती हैं। एंड जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, कोकिंग कोल इंडिया में बहुत लिमिटेड रिसोर्स है, स्टील इंडस्ट्री को इसको बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट होती है। तो अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिमांड, बहुत ही लिमिटेड पीट्स, अच्छी पोजीशनिंग है इसकी मार्केट में। तो आप इसको बिल्कुल एप्लीकेशन रखें और होल्ड करिएगा, जल्दबाजी ना करें बेचने की।
ठीक है, ओके, परफेक्ट है। ये बात होगी BCCL की। अप्लाई कीजिएगा, अप्लाई ज़रूर करना है और उसके बाद अगर मिल जाए लकीली आपको, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा होगा जैसा एक्सपेक्टेड है, तो फिर आपको बेचने की जल्दबाजी नहीं करनी है, इसको लंबा रखिएगा। हो सकता है कि IRFC जैसे जो रिटर्न्स हमने देखे थे, शायद वैसा ही कुछ मामला यहाँ पे बनते हुए दिखेगा। अगर वैसा भी नहीं तो कम से कम गेंस आपको बड़े होंगे, इसलिए बेचने की जल्दबाजी ना करें अगर आपको इसका अलॉटमेंट मिल जाता है। कुछ एक सवाल और ले लेते हैं। हाल फिलहाल के जो लिस्टेड स्टॉक्स हैं उसमें एक ना मैम टेनेको एयर करके एक IPO आया था, टेनेको एयर। इसको लेकर राकेश जी का सवाल है, कह रहे हैं कि मुझे IPO में ही अलॉट हुए थे, अब मेरी अप्रोच क्या होनी चाहिए शेयर में? जब आईपीओ एनालाइज किया था मैंने 2 इयर्स का व्यू दिया था और उसके साथ बहुत अच्छा एक रैशनल दिया था आपको। उस वीडियो को ढूंढिएगा, देखिएगा, ताकि आपको कंफ्यूजन जो है वो आपके सामने से बिल्कुल आंखों के सामने से हट जाना चाहिए कि मैं क्यों होल्ड करूं उस स्टॉक को। तो उसमें आपको उसका रीजन मिलेगा। मनी 9 पर भी यानी संदीप जी के शो पर ही वो आईपीओ एनालाइज मैंने किया था, उसके साथ ही बहुत बढ़िया बहुत चला सारे था मैम वो वीडियो, रीजन। जो हमने था अलग से कटवा के लगवाया भी था। वो IPO वाली जो वीडियो थी वो बहुत ही अच्छा चली भी थी, वो टेनेको वाली। आपने कहा था कि डबल हो जाएगा दो साल में ये शेयर। एग्जैक्टली एंड द सेम थिंग इज गोइंग टू मैं तो कॉन्फिडेंट हूँ। अब होता क्या है कि कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं कि कुछ ऐसे बिजनेस से जुड़े होते हैं कि मतलब आप उसको मना नहीं कर पाओगे। अब बहुत ज्यादा लोग नहीं बोलेंगे इस बारे में, बट मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा स्टॉक चलेगा ये, क्योंकि इसका प्रोडक्ट लाइन ही वैसा है। इंडस्ट्री में जितना ज्यादा पॉल्यूशन अभी कितना कोई कंपनी मैनेज करती है वो अलग बात है, अपने उन रेगुलेशंस के हिसाब से कि आपको पॉल्यूशन कंट्रोल करना है। बट दिस कंपनी इज इन मैन्युफैक्चरिंग दैट पार्ट्स, तो इसकी रिक्वायरमेंट और बढ़ेगी ही। तो उस हिसाब से ये अच्छा खासा चलने लायक है। 2 साल के नजरिए से आराम से आप इसको 600 850 के आसपास जाते हुए देखोगे। इन माई ओपिनियन होल्ड करके रखिए, बेचिए मत, सस्ते में मत बेचिए। ठीक है, सस्ते में मत बेचिए। 650-800 रुपये तक के लेवल्स भी इसमें आराम से आपको आते हुए नजर आ सकते हैं। अच्छा मैम, अभी हम BCCL की बात कर रहे थे ना, जिसमें कोल इंडिया पूरा OFS के जरिए अपना स्टेक बेच रहा है, 1071 करोड़ मिल रहे हैं। तो जगदीश जी कह रहे हैं फिर इसी पे ही अपना व्यू दे दीजिए। अभी BCCL तो दूर है, फ्राइडे को खुलेगा, तो क्या कोल इंडिया में कुछ है गुंजाइश नया पैसा लगाने की? ओके, मैंने कोल इंडिया 2-3 दिन से देखा नहीं है संदीप जी, एक मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। मैंने सच में एक इसको अच्छा, 2-3 दिन से देखा नहीं है। हाँ। हाँ, इसमें एक अच्छा मूव आया था, उसके बाद थोड़ा ये करेक्ट भी हुआ था। तो अब क्या गुंजाइश है इसमें? 426 के आसपास है अभी। खरीदने के लिए थोड़ा वेट करिए, 415 के आसपास खरीदिए फिर से, अगर आपके पास टाइम है और आप खरीद सकते हैं। 415 के आसपास ही आ भी जाएगा जल्दी ही, तो आप 415 के आसपास खरीद के 395 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए। 450 से 480 के टारगेट अचीवेबल टारगेट है। स्विंग ट्रेड में भी आ जाए तो भला ही है। मतलब 2 महीने के अंदर तो आ ही जाएंगे। LG में क्या करना है, नरेंद्र अग्रवाल जी पूछ रहे हैं। ओके, एलजी इंडिया। LG इलेक्ट्रॉनिक्स, हाँ, जिसमें अगर किसी को IPO में लगा हुआ है तो। ओके, एलजी का मुझे लगता है कि एलजी का जो भी इन्वेस्टर है ना, दे शुड ट्राई टू शिफ्ट। उनको थोड़े समय के लिए सही, जब तक एलजी में एक प्रॉपर, एलजी ने 2 बार अपने सपोर्ट रेंज को तोड़ दिया है, तो अभी यहाँ से वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम इसको फ्रेश बाइंग के लिए सजेस्ट करें। जिनको आईपीओ में मिला है, अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि एलजी से निकल जाओ, तो मैं आपको 2 स्टॉक्स भी सुझाऊंगे जहां पर आपको लगे कि अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप स्विंग ट्रेड के मायने से या शॉर्ट टर्म के मायने से आप चाहें तो अपने पैसे को उधर लगा सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ एलजी कहीं ना कहीं एक प्रॉपर डायरेक्शन नहीं दे रहा है। सेक्टर से सस्ता है, ओएफएस वाली सिचुएशन थी, तो इसको चल जाना चाहिए था, चला नहीं अभी। तो बेटर है कि आप दूसरे स्टॉक्स ढूंढ लीजिए, जैसे कि वोल्टास को आप देखिए, ब्लू स्टार को आप देख सकते हैं करंट प्राइस पर, एंड आराम से 10 से 15% का अपसाइड का मूवमेंट वोल्टास में करंट प्राइस से भी एंड ब्लू स्टार में करंट प्राइस से दिखता है। तो फिलहाल अगर आप कर सकते हैं तो एलजी इंडिया से फिलहाल के लिए एग्जिट प्लान करें और 2 स्टॉक्स जो दूसरे वहां पर शिफ्टिंग कर सकते हैं। फिलहाल फ्रेश बाइंग भी किसी को मेरी रिकमेंडेशन नहीं है कि कोई फ्रेश बाइंग करे। बाद में देखेंगे किसमें कहां पर एंट्री बनती है। मुझे लगता है कि अगर अब इसने वापस से 1440 भी तोड़ दिया तो कहीं ना कहीं 1350 की तैयारी में है ये। तो ट्राई टू टेक एन एग्जिट। ठीक है, मुनाफा बुक करके इसमें से निकल जाइए। एक कोरोना रेमेडीज़ बता दीजिए मैम। ये दानिश जी का सवाल है, कह रहे हैं कि IPO में मिला हुआ था, ये क्या करें? 1 मंथ और होल्ड कर सकता हूँ अगर आप बोलें तो। ओके, लेट इट लोड फर्स्ट। कोरोना रेमेडीज अच्छा ही चला है, थोड़ा बहुत दिखाया। 1 महीना होल्ड कर लीजिए आप इसको। स्टॉप लॉस रखिएगा 1370 एंड एक्सपेक्टेड 1370 पे। टारगेट आप। हाँ जी,
और 1 महीने का ही व्यू है, तो कम से कम 1570 और 1700 थोड़े से बड़े टारगेट्स हैं, इसको आप देख सकते हैं। तो थोड़ा-सा ठीक है। फास्ट एंड फ्यूरियस जैसा मूवमेंट बन जाए तो अच्छी बात है, फिलहाल आप होल्ड करिए इसको। बस एक लास्ट सवाल मैम जल्दी से बता दीजिएगा क्योंकि ये लॉस हो रहा है। नेहा खन्ना जी का सवाल है, कह रही हैं कि जारो मिले हैं मुझे, जारो का अलॉटमेंट हुआ है आईपीओ में, लॉस हो रहा है ऑब्वियसली, कह रही हैं कि अब मैं क्या करूं, एवरेज करना चाहती हैं ये, पहले तो बताइए अगर हाँ तो फिर कहाँ। तो मुझे एक बार स्क्रिप्ट ओके मिली दिखी गया है ज़ारो। थैंक गॉड मैंने ये आईपीओ में हाँ नहीं बोला था एप्लीकेशन। ऑलराइट आई मीन ठीक है चलिए, क्योंकि आपके शब्द है। ऑलराइट तो आपको आईपीओ में मिल गया है, मतलब आप लॉस बुक करने में कंफर्टेबल हैं? पहले तो ये बता दीजिए, अगर आप हैं तो फिलहाल आप एग्जिट प्लान कर सकती हैं, क्योंकि बहुत कुछ रिवाइवल जैसा मुझे लगता नहीं है, और अभी भी ये 450 पर ही है। यू आर लकी कि अभी 300 साढ़े 300 नहीं हुआ, सो चांसेस है कि 300 साढ़े 300 हो जाए। सो ट्राई टू टेक एन एग्जिट, यहाँ पे पॉसिबल है कि आप यहाँ पर फिलहाल अभी एग्जिट अपने प्लान कर लीजिए। बहुत सारे स्टॉक्स आज के शो में डिस्कस हुए हैं जहां पर बाइंग का व्यू बना था, मैंने जो शेयर किया। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं मेरे व्यू को, तो आप उन स्टॉक्स को देख सकती हैं। फिलहाल के लिए ट्राई टू टेक एन एग्जिट प्लीज। वीक लग रहा है और बहुत वीक लग रहा है। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। चलिए इसी के साथ प्राइमरी मार्केट से जुड़ी हुई हमारी जो खास खबर है उसको हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। वाह क्या आईपीओ है।